गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग क्लास 12th के मॉडल सेट का कुछ ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 10 तक जो है वह सॉल्व किए थे। आज हम लोग 11 नंबर ऑब्जेक्टिव से स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव यदि आप देखेंगे तो 11 नंबर ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है dx बाय एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स प्लस सी होता है। इसी फॉर्मूले पे आप इसे सेट कर दो, तो इसी फॉर्मूले पे सेट करोगे तो ये हो जाएगा कितना माइनस, ये हो जाएगा आपको -1 बाय एक्स। एक्स के पोजीशन पे क्या है, एक्स के स्थान पे x -2 है, प्लस में क्या कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट में आप k डालो या c डालो। तो ये ऑप्शन आपको बी में दिखेगा k -1 बाय, यहाँ पर k पहले लिख दिया है तो k माइनस क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स -2। तो कुल मिलाकर यदि आप देखोगे तो 11 नंबर ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हम लोग 12 नंबर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों का रहा कॉस x डिग्री का इंटीग्रेशन करने के लिए। कल हम लोग इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन डेरिवेटिव का पढ़े थे। सबसे पहले आप कॉस x डिग्री को आप पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए छात्रों कितने से मल्टीप्लाई करोगे, π/180 से। तो ये हमारा कुल बन जाएगा πx/180। अब इसका इंटीग्रेशन करो। कॉस का इंटीग्रेशन यदि आप करते हो तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन πx/180। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसे डिवाइड भी करना है, यानी π/180 से डिवाइड करोगे तो आगे में 180/π आ जाएगा। तो इससे मिलता जुलता यदि आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा 180/π × हालांकि यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है तो हम लोग साइन x डिग्री लिख देंगे वहाँ जहाँ पे हमें πx/180 आया था। तो इसका इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है, प्लस में तो के लगेगा ही, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 12 का वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के ऑब्जेक्टिव पर यदि आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 में cos 90 डिग्री -3 थीटा का इंटीग्रेशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए cos 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा sin 3 थीटा। अब आप साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो -cos 3 थीटा। थीटा का कॉफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड भी करना होगा, प्लस में आपको कांस्टेंट लगाना है। इससे मिलता जुलता आप ठीक वही ऑप्शन आप ऑप्शन नंबर डी में देखोगे, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है -cos 3 थीटा/3 और क्या दिया हुआ है कांस्टेंट के लिए तो के का प्रयोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में हम लोग जो है ये सही विकल्प हुआ, यानी 13 का आपको जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में यदि आप चलोगे तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन देना है। छात्रों कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आप सबों को याद ही होगा। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सी के जगह पे के लिखा हुआ, उससे कोई घबराना नहीं है, सी या के का प्रयोग हो सकता है। तो 14 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं 15 नंबर ऑब्जेक्टिव पर। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव में छात्रों यदि चलोगे तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो गया किसका, ये हो गया 15 नंबर ऑब्जेक्टिव का। चलते हैं 16 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है वह साइन 4x का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट दिया हुआ हम लोगों को 0 to π/2। साइन 4x का इंटीग्रेशन छात्रों जानते हो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 4x, x का कॉफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड करोगे, आप लिमिट बैठा दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालोगे 0 to π/2। आप लोग अपने पास पेंसिल और पेपर भी रखो ताकि रफ करने में सुविधा हो। एक बार यदि आप अपर लिमिट डालोगे यहाँ पर π/2 डालोगे x के जगह, तो जैसे ही आप π/2 डालोगे तो 2 2 जा 4, यहाँ 2π आ जाएगा। cos 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि cos 360 डिग्री 1, तो अपर लिमिट में 1 आ रहा है यानी 1/4 आ रहा है अपर लिमिट। फिर माइनस डालोगे लोअर लिमिट, 0 डालोगे छात्रों तो cos 4 × 0, तो cos 0 का वैल्यू भी 1 ही आ जाएगा। 1 अब बाई क्या हो जाएगा, नीचे में तो 4 है, यानी कुल मिला के फ्रेश करके लिख देते हैं
हम लोगों को जो आ रहा है वह क्या आ रहा है छात्रों, बाहर में तो माइनस था और वैल्यू डालने पे अपर लिमिट हो गया 1/4 और माइनस हो गया 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा और कुल मिला के ये हमें जीरो दे देगा। तो आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही जा रहा है। ए में जीरो दिया हुआ है तो ए जो है वह इसका करेक्ट आंसर हुआ। चलते हैं 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे तो 17 नंबर ऑब्जेक्टिव में साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट -π/2 टू π/2 दिया हुआ है। हम सभी पढ़े हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन और वहाँ पर हम लोग पढ़े थे यदि -a to a के फॉर्म में कोई फंक्शन हो डिफिनिट इंटीग्रेशन और यदि फंक्शन ऑड हो तो उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। तो ये देख लो आप साइन एक्स ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए आपको टेस्ट करने के लिए बताया गया था इससे पहले। ऑड फंक्शन कैसे टेस्ट करते हैं, यदि एफ ऑफ -x यदि वो -f(x) के इक्वल हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन ऑड है यानी विषम है। आप x के जगह पे -x रखोगे तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी साइन -x हमें माइनस साइन एक्स दे देगा। इससे पता चला कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। छात्रों एग्जाम में हो सकता है साइन एक्स के जगह पे पावर चेंज कर दे साइन क्यू या साइन का पावर 5, तो साइन का पावर जो भी ऑड होगा तो वह फंक्शन को ऑड बना देगा और ऑड फंक्शन का आंसर हमेशा ही जीरो होगा यदि ये -a to a के फॉर्म में है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे, ये इसका जो है वह बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए 17 का ए। चलते हैं 18 नंबर ऑब्जेक्टिव में। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव में यदि आप छात्रों चलोगे तो 5x + 4 का इंटीग्रेशन करना है, ये थोड़ा सॉल्व करने वाला है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं पहले। 5 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² + 4 का इंटीग्रेशन आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 4x। अब लिमिट ले लो, लिमिट आपको 0 से लेके कहाँ तक चलना है, 5 तक। आप अपने पास पेंसिल और पेपर भी रखो, आप भी कुछ रफ करो ताकि कॉन्सेप्ट आपका भी क्लियर हो सके। चलिए एक बार अपर लिमिट डालते हैं, 5 डालेंगे यहाँ पे इस जगह पे पहले। 5 का स्क्वायर 25, 25 × 5 125/2 आ रहा है, यानी यहाँ पर आया 125/2 आया। प्लस यहाँ पे आप 5 डालोगे इस जगह पे तो 4 × 5 यानी कुल मिला के क्या हो गया 20। छात्रों जब जीरो डालोगे लोअर लिमिट के लिए तो ये टोटल जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो वाला हम नहीं डालेंगे, ऐसे ही कर देते हैं क्योंकि वो जीरो ही हो रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 20 हो गया 40, 40 + 125 तो कुल मिला के 165/2 हमें आ रहा है 165/2। यदि आप विकल्प नंबर बी देखोगे यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी में आपको 165/2 दिया हुआ है जो कि सही ऑप्शन है। तो 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। तो छात्रों 18 का बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हुआ। चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव में x√x का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट दिया हुआ 1 to 4। छात्रों x√x को पहले हम लोग घातांक के नियम पे इसका हम लोग पहले अच्छे से वैल्यू देख लेते हैं, आखिर जो है इसका मान है क्या, x × √x। x तो ठीक है, √x का अर्थ हुआ x का पावर 1/2, यहाँ कुछ नहीं तो पावर में 1 है। आप देखो बेस बराबर है तो पावर जुटेगा, 1 में 1/2 जोड़ लो तो x का पावर 3/2। ये हमारा अभी क्वेश्चन बना। अब x का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करना है। x का पावर 3/2 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो x का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जुटेगा, पावर में 1 जोड़ोगे तो x का पावर 5/2, 5/2 से डिवाइड होगा, लेकिन आगे में क्या आ जाएगा 2/5, क्योंकि 5/2 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा ऊपर, तो ये पलट जाता है, तो ये हो गया 2/5। आप इस पर आप लिमिट बैठा दो, लिमिट आपका कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 4 है ना। अब 1 to 4 है। अब एक बार क्या करना है आपको, एक बार अपर लिमिट डालना है फिर लोअर लिमिट डालना है। चलिए हम इसके बाद करते हैं 2/5। क्या हो गया छात्रों, यहाँ पर 2/5 हो गया। एक बार आप x के जगह पे क्या डालोगे 4, 4 का पावर क्या 5/2 और -1। एक बार लोअर लिमिट 1 है तो 1 का पावर 5/2। छात्रों 4 को अगले केस में आप 2 का पावर 2 लिखोगे अगले स्टेप में। ये 2 से ये 2 चला गया तो 2 का पावर 5 बचा, यानी क्या हो गया 2 का पावर 5 32। इधर 1 का पावर 5/2 आपको 1 ही देगा, तो ये हो गया आपको 32 है, यहाँ 1 32 घटा 1 यानी क्या हो गया 31। तो 2/5 × 31, तो ये आपको कितना आ गया, ये आ गया आपको 2/5 गुने आ गया 31। तो छात्रों कुल मिला के हो गया 31 दूनी कितना हो गया 62, और बाय में क्या हो गया, ये हो गया आपको 62/5। अब भागा दे दो आप, 5 से भागा करोगे तो 12×5 = 60 और उसके बाद 5 चौके 20 यानी 12.4। आप ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हुआ। कुछ सॉल्व करने वाला ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप कैलकुलेशन अच्छे से करके रखना है, प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे आपको समय का काफ़ी बचत होगा।
इसीलिए ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग 20 नंबर ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। आपने देख लिया 19 नंबर ऑब्जेक्टिव का जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए 20 नंबर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव पर यदि आप चलोगे तो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन करना हमें। छात्रों ये तो बहुत आसान है, ये रहा x माइनस वन, आप एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन को तो वन का स्क्वायर लिख ही सकते हो, नीचे वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी x माइनस वन। आप x माइनस वन कैंसिल, वन बाई एक्स प्लस वन आ गया। इसको हम लोग वन बाई एक्स समझ लेंगे। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड एक्स, तो लॉग मोड एक्स प्लस वन, अब प्लस में आप कांस्टेंट लगा दोगे यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड एक्स प्लस वन अब प्लस सी। अब देख लो इस तरह का ऑप्शन आप डी में देखोगे, लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस में क्या हो गया के, तो लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस के आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये इसका करेक्ट इसका ऑप्शन रहा और ये करेक्ट आंसर हुआ। तो इस प्रकार जो है आज हम लोग 20 नंबर तक किए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।